मैंने सूखे कूड़े पे काम शुरू किया। इस सूखे कूड़े के पीछे भी 2 बातें हैं कि इसमें भी इबादत शामिल है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। 40 टन से ज़ायद का वेस्ट हम वीकली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। 5000 से ज़ायद बच्चे बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे फीस नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे हमें खाना वगैरह सारा कुछ, शूज़, और यहाँ पे यतीम बच्चों के रहने के लिए जगह भी बनाई गई है। इंसान जज्बा खिदमत से सरशार हो तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है और कूड़े से भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। आज हम एक ऐसी अजीम खातून से मिलवाएंगे जिन्होंने कूड़े से लाखों रुपए कमाने का मंसूबा तैयार किया और ये लाखों रुपए अपनी ज़ात पर खर्च नहीं कर रही बल्कि इलाके के नादार बच्चे और बच्चियों की तालीम पर खर्च किया जा रहा है। ये अनोखा मंसूबा क्या है, कूड़े से पैसा कैसे कमाया जाता है और इस पैसे को सिर्फ खिदमत के ऊपर कैसे लगाया जाता है, हम आपको मिलवाते हैं इस अजीम खातून से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि वेलफेयर के काम तो बड़ी बड़ी एनजीओज़ भी कर रही हैं और ये अनोखा मंसूबा कैसे आया कि आप कूड़े से पैसा कमा रही हैं और इस पैसे को अपने ऊपर नहीं लगा रही बल्कि बच्चों के ऊपर लगा रही हैं और बच्चों की तालीम पर खर्च कर रही हैं? देखिए जी, ये सारा कुछ जो है ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है और आपकी ख्वाहिश पे भी डिपेंड करता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे मुल्क का हर बच्चा तरबियत भी हासिल करे और तालीम भी हासिल करे। अब ये एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं है, एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। हुकूमत अपने तय जो भी काम कर रही है, तो जहाँ तक हमारा इनफरादी तौर पर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपना इनपुट डालें। तो जब मैंने ये पढ़ाने का काम शुरू किया, बुनियादी काम तो मेरा पढ़ाने का ही है कि मैं पढ़ाऊँ। इस वक्त हमारे पास आबरू एजुकेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में 5000 से ज़ायद बच्चे बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल मुफ्त तालीम का मतलब बिल्कुल मुफ्त ही है, जिसमें खाना, स्टेशनरी, दवाइयाँ, सैर, हर चीज़ मुहैया है और बेहतरीन उसाज़ा और बेहतरीन एनवायरनमेंट मौजूद है। ये सब देने के लिए आपको पता है पैसा चाहिए और आप ज़कात और खैरात पर बहुत देर तक काम नहीं कर सकते। तो आपने अपने आप को सस्टेन करना है, अपने आप को मुस्तहकम करना है। तो जहाँ और बहुत से काम हैं, ये अल्लाह की तरफ से मुझे तौफीक मिली कि मैंने सूखे कूड़े पे काम शुरू किया। इस सूखे कूड़े के पीछे भी 2 बातें हैं कि इसमें भी इबादत शामिल है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हम उसको भी पूरा कर रहे हैं और हम इस सूखे कूड़े को लेकर सेग्रीगेट कर रहे हैं। जैसे जहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल होता है वहाँ भेजते हैं। अभी जैसे ये तस्बीहात इसमें से निकली हैं, तो डेफ़िनेटली हम इसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अभी आप और सामान देख रहे हैं, कोई कपड़ा निकल रहा है, कोई जूता निकल रहा है, कोई और चीज़ें निकल रही हैं, तो पहले डायरेक्ट स्कूल में जाएंगी। जो हमारे स्कूल में इस्तेमाल नहीं हो रही हैं वो जो है रीसाइक्लिंग पे जाएंगी और जो रीसाइक्लिंग भी नहीं हो रही तो वो डायरेक्ट जो है वो कबाड़िया लेकर अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम तौर पर तो कूड़े को लोग ज़ाया कर देते हैं, कूड़ा उनके लिए किसी काम का नहीं होता, तो आपने ये कैसे आइडिया आया कि मैं कूड़े से पैसा कमाऊं और इस पैसे को वेलफेयर पे लगाऊं? ये आइडिया आया कैसे, सोच कैसे पैदा हुई? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया कि तमाम कुछ भी सलाहियतें अल्लाह ही के तौफीक से, बीइंग अ मुस्लिम हम इस बात पे यकीन रखते हैं। तो जब मैं बहुत परेशान थी, अखराजात बहुत ज़्यादा थे और मैं कैसे किसी को जाके कहूँ अपने बच्चों को कि फ़लाने जो डोनर हैं वो पैसे नहीं दे रहे, अब ज़कात नहीं दे रहे, अब किसी और को दे रहे हैं, तो अब आप कल से स्कूल ना आइएगा। मतलब हाउ कैन आई से, अगर मेरा अपना बच्चा उस जगह बैठा है तो फिर काफ़ी परेशानी थी। तो मेरी कुछ इर्द गिर्द के साथी, उन्होंने कहा यार तुम पैसों की वजह से अगर बंद कर दो तो ये जचता नहीं है, लेकिन देखा जाए तो पैसा मेन चीज़ भी है। तो फिर हमने कहा कि यार हम ऐसा क्यों ना करें कि सूखा जो कूड़ा है हमारे इर्द गिर्द ज़ाया ना होने दें। तो हमने एक दिन एक एक्टिविटी की, कुछ कूड़ा इकट्ठा करवाया, फिर उसे बेचा, तो पता चला कि ये किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 40 टन से ज़ायद का वेस्ट हम वीकली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। चले मैडम, हम बिल्डिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपनी टीम को कहूँगा कि थोड़ा सा वो क्लोज़ करके दिखाए कि यहाँ इस कूड़े में दरअसल ये कूड़े में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये घर में जो डब्बे हम इस्तेमाल करते हैं, और ये देखें अंडों की पैकिंग है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम की नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें नज़र आ रही होंगी, जैसे हम बोतलें पीते हैं और जो भी हम खाते पीते हैं जी, ये एक्सरसाइज मशीन दिया। हाँ, अब हमने बच्चों का एक बनाया हुआ एक्सरसाइज मशीन जो है किसी ने फेंकी और बल्कि दी इनको। तो ये सारी चीज़ें जितने आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये घरों से उठाते हैं, इनकी टीम उठाती है और फिर इनको काबिले इस्तेमाल कहीं बनाया जाता है और कहीं इनको सेल किया जाता है। तो ऐसे रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जाता है। अच्छा जी, एक यहाँ पर पर्स भी पड़ा हुआ है, दिखाइएगा जी। ये जैसे एक पर्स है, ये बज़ाहिर तो किसी के काम का जब नहीं रहा तो उन्होंने फेंक दिया या इनको दे दिया, लेकिन ये भी किसी न किसी तरह से काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। और
तरह तरह की चीज़ें जो हमारे लिए बज़ाहिर जो है वो फालतू हो जाती हैं, हम कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन यही कूड़े से लाखों रुपए जनरेट किया जा रहा है और इस पैसे को वेलफेयर के ऊपर। असल कहानी जो है वो ये है कि इस कूड़े को और इस कूड़े के से पैदा होने वाली जो इनकम है उसको वेलफेयर पर लगाया जा रहा है, बच्चों की तालीम पर खर्च किया जा रहा है। जो बच्चे हैं इल्म की शम्मा को रोशन किए हुए हैं, उस इल्म की शम्मा को रोशन करने के लिए ये सारा मामला हो रहा है। देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें मैडम दिखा रही हैं। ये मेरे साथी वकास शाहिद हैं, ये भी आपको बता सकते हैं कि हम हर वो चीज़, जैसे कि ये आप कैलेंडर देख रहे हैं 2025 का, तो हम झुग्गियों में भी काम करते हैं, वहाँ पे हम बजाय तारीखें लगाने के तो हम डायरेक्ट ये इसको हैंग कर देंगे। इसी तरह किसी टीचर की तनख्वाह कम है तो हमने उसको इसके साथ हेल्प कर रहे हैं कि जी तनख्वाह के साथ तुम्हारे पास ये गिफ्ट भी मौजूद है। अच्छा, ये तो देखे ना, मैला कुचैला तो उसको सफाई होती है कि अभी ऐसा ज़ाहिर लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी हालत में है, कोई ऐसा यूज्ड भी नहीं है। ये देखें, इसी तरह अभी जैसे तस्वीरें बताई हैं हमने काउंटिंग के लिए यूज़ करनी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो तस्वीरें, इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें, ये भी आपको मिली घरों से या वेस्ट में लोगों ने कहीं फेंकी हुई थी? आपके सामने ही मैंने ये उठाई हैं। अभी आपने इसके सामने ही उठाई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए किसी काम की नहीं, लेकिन यहाँ पर उनसे इल्म की शमा रोशन हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अबैकस का काम, अब अबैकस खरीदने जाएं बच्चों को सिखाने के लिए तो वो इतना कॉस्टली है, तो ये एक अबैकस ही है, इसमें काउंटिंग करें, बच्चे इसको जो एंजॉय भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हर बच्चा खेलना चाह रहा होता है। नहीं, बहुत साफ़ होती हैं, तो हमारे पास मस्जिद हमने बनाई है, वहाँ ये चली जाती हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है जो कि ज़ाया होगी। चले मैडम, हम बढ़ेंगे क्योंकि ये तो कूड़े की जगह है। अब नाजरीन को दिखाना है कि इस कूड़े से जो पैसा बनाया जा रहा है, कमाया जा रहा है, उस पैसे को कितनी बड़ी बिल्डिंग उससे बनी और उस बिल्डिंग के अंदर बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये सारा कर दिखाया है इस अजीम खातून ने, मैडम रुबीना ने और उनकी टीम ने। तो ये बड़ा काबिल रश्क और बड़ा काबिल तकलीद चीज़ है। तो मैं आपको अब बिल्डिंग की तरफ लेके जाऊंगा। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो अब देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ ये कूड़ा, ये फालतू चीज़ें बज़ाहिर, और उनसे इस तरह से पैसा बनाया गया और उस पैसे को वेलफेयर के ऊपर लगाया गया। इस तरह के जज्बे और इस तरह की चीज़ें अगर हमारे अंदर और बाकी माशरे के बहुत सारे अफराद के अंदर अगर इस तरह से आ जाएं तो हम माशरे को बेहतर कर सकते हैं, महरूमियाँ ख़त्म कर सकते हैं और लोगों के हम काम आ सकते हैं। तो इस वक्त हम इसकी मेन बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। बिल्डिंग के साथ ये कूड़े वाली जगह है और उसके साथ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में हम आ गए। आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि उस पैसे से इतनी बड़ी बिल्डिंग भी बनी और इस बिल्डिंग के अंदर तालीमी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी की जा रही हैं। हम दोबारा आ गए हैं और कुछ बच्चे जो हैं उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया वाकई बच्चों से फ़ीस ली जाती है या नहीं। मुझे बताइएगा कि बच्चों की तालीम टोटली फ्री है? जी बिल्कुल मुफ्त है, और ये पहले दिन भी मुफ्त थी, आज भी मुफ्त है। खाना भी अवेलेबल है, दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, इनकी पढ़ाई भी अवेलेबल है। आप क्लासरूम्स भी देख सकते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल से कम के स्कूल्स नहीं हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। अच्छा, 5 क्लास में। हाँ जी। तो यहाँ फ़ीस तो नहीं देना पड़ती आपको? ये मैम रुबीना हमें पढ़ाती है और यहाँ पे हमें खाना भी खिलाती हैं और इफ्तारी भी करवाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कोई पैसे तो नहीं यहाँ देना पड़ते? नहीं, कुछ भी। 1 रुपया भी? नो। कोई 100-200 रुपए? नो। अच्छा, कुछ भी पैसे आपको नहीं। अच्छा, तो आपके वालिदैन क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। चलें जी, एक और बच्चे से हम बात करेंगे। बेटे मुझे बताएं कि आपकी क्लास कौन सी है? 5 क्लास में है। जी। तो यहाँ पर आपको कितनी फ़ीस देना पड़ती है? कुछ भी नहीं देना पड़ता। बिल्कुल जी, सच्ची बात है? सच्ची बात है। मैम रुबीना हमें फ्री पढ़ाती हैं, पहले दिन भी फ्री पढ़ाती थी, अब भी फ्री पढ़ाती हैं, खाना भी फ्री देती हैं हमें। अच्छा, खाना भी फ्री देती हैं, तालीम भी फ्री दी जाती है। तो हम एक और बच्चे से बात करेंगे। बेटे मुझे बताएं, आप फ़ीस तो नहीं यहाँ पे दे रहे? अस्सलाम वालेकुम। में यहाँ पे फ़ीस नहीं देनी पड़ती, यहाँ पे हमें खाना वगैरह सारा कुछ, शूज़, और यहाँ पे यतीम बच्चों के रहने के लिए जगह भी बनाई गई है, इफ्तारी भी करवाते हैं, हमें शूज़ भी देते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह। ये आपको टीचर ने तो नहीं सिखाया? आप वाकई सच बोल रहे हैं? जी, मैं तो बोल रहा हूँ, हमें कोई कुछ नहीं कहा गया। मैम रुबीना जो कह रही हैं वो सच है। अच्छा, जो कह रही हैं। अच्छा जी, मैडम रुबीना की मुलाकात ही कम होती है। यहाँ पर कुछ हमारी बच्चियाँ बेटियाँ भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे बच्चों ने कहा कि हम फ़ीस नहीं देते, हमें खाना भी मिलता है, तो हम बच्चियों से भी बात करेंगे। बेटे यहाँ पर आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 7th में। अच्छा, आपको कितनी फ़ीस देना पड़ती है?
फीस हम फीस फ्री पढ़ते हैं यहाँ पे। हम मैम रुबीना अपने वेस्ट के ज़रिए हमें पढ़ाती हैं। मुफ्त है, बच्चियों ने भी कहा कि मुफ्त है, तो एक और हम बेटी से बात करेंगे। बेटे, आप यहाँ पर कोई फीस देती हो, कोई पैसे देना पड़ते हैं? नहीं, हम यहाँ पे फ्री पढ़ते हैं, मैडम हमें फ्री पढ़ाती हैं जब। अच्छा, चलें जी, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि आप कोई पैसे थोड़े ज़्यादा देती तो नहीं यहाँ पे? नो, देख लेना, नहीं देते हैं। ये ना हो कि चुप करके ले लेते हैं। नहीं, मुफ्त ही पढ़ते हैं यहाँ। अच्छा, मुफ्त ही पढ़ते हैं। तो देखिए जी, सारी बच्चियां जो हैं वो भी कह रही हैं कि हम मुफ्त पढ़ते हैं। और एक और बच्ची से हम बात करेंगे ताकि मज़ीद हमें कन्फर्म हो जाए। ये बच्ची का दिल कर रहा है कि बात करें। बेटे, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कितनी फ़ीस देना पड़ती है? यहाँ पर फीस नहीं देते हम। देख लीजिएगा। नहीं, सच बोल रही हैं? जी सच बोल। रमज़ान है, अगर झूठ हुआ तो फिर? नहीं, झूठ नहीं है, सच अच्छा, बोल। झूठ नहीं है तो झूठ नहीं है जी। मैडम ने भी बताया, उनके स्टाफ ने भी बताया और बच्चों और बच्चियों ने भी बताया कि यहाँ पर हमसे फ़ीस नहीं ली जाती, खाना भी दिया जाता है। आजकल चूँकि रमज़ान है तो इफ्तारी का भी इत्माम होता है, तालीम भी फ्री है और सारे मामलात जो हैं यहाँ पर स्कूल के अंदर वो फ्री हैं। 1 रुपया भी इनसे फ़ीस नहीं लिया जाता। असल जो कहानी ये है कि कूड़ा जो हमारे लिए नाकारा है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वहाँ से पैसा जनरेट करना और उस पैसे को इन बच्चों और बच्चियों पर जो हमारा मुस्तकबिल है, मुल्क का मुस्तकबिल है, उसके ऊपर लगाना और इनको इल्म के जेवर से आरास्ता करना, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। इस तरह की बाकी भी लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, वो ये सोचे बगैर कि फ़ंड कहाँ से आएगा, वो शुरू करें तो इसी तरह अल्लाह ताला मदद करेगा। हमें इस प्रोग्राम में इजाज़त दें, दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।